नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो देखने आए हो मतलब आपका भी मन तो थोड़ा बहुत नहीं करता होगा। बहुत सारे मैसेज आए मेरे को कि भैया जैसा प्री के पहले पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, अब वो मन नहीं कर रहा है। या तो नंबर कम हो गए प्री में, या तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, या तो बाकी चीजें, तो कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। और इसीलिए मैसेज किए। मैं बोला चलो एक दो मिनट क्या 3-4 मिनट में थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। देखो, पहली चीज ये है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, ये पूरा गेम जो है ना वो है कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा का खेल है। मैं अगर सभी का मन नहीं कर रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो, जैसे ये एक एग्जाम है, ये एक लाइन है, और अच्छे से इधर लाइन बना देते हैं। ये एक लाइन है, और यहाँ पे सब लोग खड़े हो आप लोग, और सब दौड़ रहे हैं। सबको दौड़ना है सीधा। ठीक। अब मेन क्या है कि अगर सभी रुक गए यहाँ पे कि चलो यार पेड़ की छांव में आराम करते हैं फिर दौड़ेंगे, प्री दिला दिए, छांव करते हैं, आराम करेंगे फिर दौड़ेंगे एक साथ। सब आराम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सभी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई समस्या नहीं, सब बराबर हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आप तो छांव में आराम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तो यार इसको मौका ले रहा है और वो यहाँ पहुंच गया, और आप यहीं हो। और जब तक आप जागोगे तो फिर आप इसको कवर कर पाओगे क्या, जो आपसे इतना जागता आगे निकल गया। तो पूरा खेल उसी का है, पूरा खेल कंपटीशन में उसी का है कि जो आगे निकल जाएगा। और कछुए जीतते हैं। आप खरगोश बने, खूब दौड़े और पेड़ के नीचे सो गए। कछुआ धीरे 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 पहुंच गया तो कछुआ जीत जाएगा। तो आपको ना मन नहीं कर रहा है तो ये सोचा करो कि भाई कोई और तो पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ देखो भीड़ बहुत है, लेकिन सेलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं ना। लेकिन जो होता है वही बार बार होता है। अभी जैसे कोई भी एग्जाम आप देख लो, आप किसी को भी जानते हो कि आप देखोगे कि यार उसका हर किसी में रैंक लग रहा है। वो पीएससी इस बार भी निकाल लिया, उस बार भी निकाल लिया, उस बार भी निकाल लिया, मतलब वो एक लेवल पे आ गया है। वो लगातार पढ़ रहा है, उसकी रणनीति सही है। तो आपको भी अगर उस स्तर पे जाना है तो आपको ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि भैया मन नहीं कर रहा है। आप अपने दिमाग को ये समझाओ कि भाई अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो किसी और का करता होगा, जिसका करता होगा वो आगे निकल जाएगा। दूसरा लॉजिक ये है कि देखो, आप आए हो, अगर एक आपके पास ऑप्शन ये है कि 4-5 साल टाइम पास करके फिर कहीं जाना है, तब तो कोई बात नहीं। आप आए इसलिए हो कि आपको पढ़ना है, सीधी सी बात है ना। और आपको सेलेक्ट होना है। जो भी भिड़ के करता है, मैं शायद उनका इंटरव्यू पढ़ सुन रहा था, किसी में सुन रहा था किनका, चंद्रहास साहू शायद नाम है ना, ऐसे दिख गया यूट्यूब में। तो अभी किसी में फर्स्ट रैंक है उनकी। कौन सा एग्जाम है, बाल विकास वाला जो पीएससी का हुआ। वो बताया कि पहले जो भी था, फिर मैं सोचा कि अगले 2 महीने में सिम निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, और बिल्कुल पढ़ने लगूंगा। और उसके बाद मैं पढ़ा, सब करा और सेलेक्ट हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको सेलेक्ट होना है, तब ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं है कि आप ये एग्जाम छोड़ के जाओ, इस रण में आए हो, तो कभी ना कभी तो ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज क्यों ना पढ़ लें भाई। आगे कंपटीशन तो बढ़ना ही है, 100% है। मैं आज एग्जाम देने घुस जाऊं, हो सकता है मेरा नहीं होगा। आज से 6 साल पहले कंपटीशन कम था, अभी और ज्यादा हो गया। अभी के जो नए नए बच्चे हैं ना, वो बहुत तेज हैं। और आज से 6 साल बाद और बढ़ जाएगा कंपटीशन। तो मेन चीज है कि आप अभी सबसे अच्छा मौका है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। और अगर आपको पढ़ के सेलेक्ट हो नहीं है तो आज क्यों नहीं पढ़ना भाई। कल क्यों करना किसी चीज को, परसों क्यों करना। बाद में कहीं झटका लगेगा, घर वाले वो बोलेंगे, कुछ और होगा, कुछ टूटेगा। तब पढ़ने से अच्छा है कि आप चालू कर दो पढ़ना। मतलब लॉजिकल चीज है कि यार पढ़ लो। मतलब मैं बाकी लोग को भी समझाता हूँ कि भाई आप यहाँ खड़े हो, आपको पढ़ना है और सेलेक्ट होना है, ये गोल पाना है। जिस दिन पढ़ोगे उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, भिड़ के पढ़ जाओगे। किसी ना किसी दिन पढ़ोगे ही, या तो बाहर निकलोगे तो और बेइज्जती है। बेइज्जती के अलावा आप किसी भी चीज में आए, अगर यहाँ सफल नहीं हो पाए तो जीवन में कहीं सफल नहीं होगे। आपके पास कोई समस्या भी नहीं है, और समस्या वाले भी पढ़ रहे हैं। मैं आपको कई बार बता चुका कि लोग हॉस्पिटल में हैं, एक्सीडेंट हो गया पढ़ रहे हैं, डाइवोर्स हो गया पढ़ रहे हैं, शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं घर वाले पढ़ रहे हैं, घर में कुछ नहीं है मजदूरी कर रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, रेलवे में नौकरी है, 12 घंटे जॉब है, उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। मतलब आप देखोगे ना, लोग आर्मी छोड़ के आए हैं उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। मतलब जो पढ़ने वाला है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है।
आपके पास सब कुछ है, आपको घर में भी कोई दिक्कत नहीं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे, घर से सपोर्ट मिल रहा है, तो कहाँ गए एक्सक्यूज भैया? और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मेन चीज होता है पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। यार जो भी डिस्ट्रैक्शन है हटाओ ना उसको। मतलब मोबाइल को रख दो 6 घंटे के लिए कि भैया 6 घंटे मैं नहीं रखूंगा। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को जब लगा कि यार मोबाइल दिक्कत कर रहा है, मैंने वो छोटा वाला ले लिया था, कीपैड वाला, कि भैया घर में बात करना है, इसमें फोन करेंगे बात हो जाएगी, किसी को मेरे को लगाना है मैं फोन लगाऊंगा बात हो जाएगी, हो गया, बाकी नहीं यूज करना व्हाट्सअप। 4-5 महीना किया, उतने में हो गया सिलेक्शन, उसके बाद फिर चला रहे हैं यार। तो मेन है ऐसा मत समझना कि कोई हम यहाँ खड़े हैं तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, सबके साथ वही है। अभी मैं भी वीडियो बनाने के बाद मेरे को भी लगेगा कि यार ये एक्सपीरियंस आ गया, इसको देखते हैं। वो मानव स्वभाव है, रील स्क्रॉल मैं भी करूंगा, लेकिन कितना करना है वो आपको समझना है। कितना मन मेरा भी नहीं करता, मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करता कि सब कुछ छोड़ के अब यही करें, लेकिन यार कर रहे हैं क्योंकि मजा भी आता है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आपका मन ना करे, आपका बहुत ज्यादा वो ना करे, आपको उससे ज्यादा मन और किसी चीज में करे, लेकिन आपको ये भी सोचना है, मान लो मैं कोई मूवी देखूं, हो सकता है अभी की डेट में मेरे को ये करने से ज्यादा सुख उसमें मिलता हो, लेकिन मैं ये भी सोचूंगा ना कि यार बाद में मैं जब पलट के देखूंगा, अगर मैं मूवी देखूंगा तो मेरे को उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ये देखूंगा कि मैं पढ़ाया और यार बच्चों को अच्छा लगा, बच्चे अच्छा अच्छा कमेंट किए, सेलेक्ट होने के बाद आए बताए कि भैया वो वाला वीडियो देखे थे, उससे फायदा मिला, तो वो अलग संतुष्टि है ना, मूवी देखने से कुछ थोड़ी मिलना है। या मतलब अपन जब रात को सोए तो अपने को अच्छे से नींद आती है कि यार आज कुछ किए, आज कॉलेज में भी पढ़ाए, यहाँ भी किए, ये भी किए, अच्छी नींद आ गई। तो रात को अगर आपको अच्छी नींद आ रही ना, और अगर आप कंपटीशन में आए हो, तैयारी करने आए हो, तो अच्छी नींद आपको तभी आना चाहिए जब आप दिन भर खूब मेहनत करो। अभी गर्मी में मेरे को याद है, मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, कई बार क्योंकि कुछ आपको देख के लगता है, जैसे मैं गांव जाता था, गांव में ना ऑनलाइन उस समय पढ़ता था, नेटवर्क नहीं आता था घर में, आज से 5-6 साल पहले। तो घर के बगल में मेरा एक मंदिर है, मंदिर ऊंची में है, खाली रहता था पूरा, वहां चल देता था लैपटॉप लेके, वहां ऊपर मंदिर में नेटवर्क आता था, वहां बैठ के पढ़ लेता था। और मतलब दोनों चीज है, एक ये लग सकता है कि मंदिर के ऊपर कहाँ बैठ के पढ़ोगे, कुछ आ गया तो कोई तो वो रहता है ना कि कोई जानवर ही आ गया, कुछ और हो गया। लेकिन अपन तो पॉजिटिव सोच रहे हैं ना कि यार इतना बढ़िया जगह है, बढ़िया शांत है, मैं वहां जाके मोबाइल भी चला सकता था, मैं वहां जाके मूवी भी देख सकता था, कौन देखने वाला है मेरे को। लेकिन मेन ये है कि आपको कौन देखने वाला है भाई, क्यों देखेगा कोई? घर वाले क्यों, मतलब 10वीं 12वीं पास करा दिए बहुत है ना, अब वो क्यों देखेंगे आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं? अपने आप को आपको खुद देखना है। आप खुद को देखो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप सीधा सीधा यहाँ खड़े हो, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही एक गलत। सही रास्ता ये है कि भाई अच्छे से पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, और मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर अगर अगले एक आध साल आप बहुत अच्छे से पढ़े तो 1 साल के अंदर नौकरी लग जाएगी, ऐसा कोई नहीं है आपको रोकने वाला। और यहाँ आप नौकरी लगी, खत्म, ये चक्र खत्म। दूसरा तरीका है कि डिस्ट्रैक्ट हो लें, थोड़ा रील देख लें, थोड़ा धोखा खा लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लें, नशा, मतलब देख के गंदा लगता है मेरे को भाई, पढ़े हैं लोग, तो वो अच्छी नहीं लगता ना, मतलब आपको भले कुछ भी लगता हो, अब आप आगे जाके अधिकारी बनोगे और आपको गुटखा चबा रहे, शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, अच्छी चीज नहीं है ना। अब आप वहां जा रहे हैं, मतलब आप इस रास्ते में नहीं हो, आप इस रास्ते में हो, इस रास्ते में आप आगे बढ़ रहे, और ये एक लेवल है, इस लेवल में आप हो, ये सब गंदी चीजें कर रहे हैं तो आप अपने लेवल से और नीचे गिर रहे हैं। और नीचे गिरते गिरते आज से 6 साल बाद आपको समझ में आएगा कि आप कहीं के नहीं रहे। आप तैयारी नहीं करते ना तो फिर भी इस लेवल में रहते, तैयारी करके आप और नीचे गिर गए। तो अपने आप को नीचे मत गिराओ भाई। मेरे को पता है, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो तैयारी करके और बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद होना, आबाद हो ना, आबाद हो। और अब पछताते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता उनका। अब पछता रहे हैं कि यार ये कर लेना था, वो कर लेना था, अब तो पढ़ाई भी नहीं होती, अब तो कुर्सी में बैठो तो पीठ दर्द देती है। तो
मत करो वो सब, मैं बार बार समझा रहा हूँ। सही रास्ते में चलो, बढ़िया से चलो। और मनन ना करना कोई बहाना नहीं, मन नहीं कर रहा है तो भी किताब पकड़ो, बैठो, पढ़ो। कुछ नहीं होता ये मनन, मनना अपने दिमाग का है बस, और कुछ नहीं है। तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत होती है तो हम लोग हैं ही, आप लोग देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ऐसा वीडियो ना देखना पड़े ये उम्मीद करता हूँ। ऑल द बेस्ट।